हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ फिटनेस फ्राइडेज। हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी रोल ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की। आज बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। अगर आप कंफ्यूज हैं कि आप अपनी ट्रेनिंग प्लान कैसे बनाएं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। इसमें हम सारे तरीके की ट्रेनिंग्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का रोल और मैकेनिज्म समझना होगा। उसके लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर रेफर करिए। आइए टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस। सो टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग एक ऐसा क्वेश्चन जो कॉमनली आपको जिम में कई लोग पूछते हुए मिलेंगे, चाहे वो इंटरमीडिएट लेवल पे हो चाहे वो बिगिनर लेवल पे हो, क्योंकि इतना ज्यादा कंफ्यूजन है लोगों के बीच में कि किस तरीके की ट्रेनिंग आप मेरे को करा रहे हो, या क्या ये ट्रेनिंग मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं। ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं जो मैंने कॉमनली सुने हैं। आज आपके वो डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पहली टाइप ऑफ ट्रेनिंग से, जो होती है ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। जी हाँ, आपने एक और वर्ड सुना होगा, ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग या फिर ट्रेडिशनल स्कूल लिफ्ट जो बोलते हैं लोग, इसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बोलते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें आप हैवी वेट के साथ लिफ्ट्स परफॉर्म करते हो। इसमें जो आपके रेपिटेशंस होते हैं वो कम होते हैं, 1 to 6 रेप्स आप लगाते हो पर सेट में। रेस्ट पीरियड जो होता है वो हाई होता है कंपैरेटिवली, 2 से 3 मिनट का आप रेस्ट लेते हो। बेसिकली 3 मिनट हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम सीएनएस भी बोलते हैं, 3 मिनट लगते हैं उसको कंप्लीटली रिलैक्स होने में, ताकि आप अगले सेट की तरफ जाओ। तो 2 से 3 मिनट का रेस्ट पीरियड इसमें होता है। जो प्राइमरी फोकस होता है इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेनिंग का, वो होता है आपकी स्ट्रेंथ बिल्डिंग। लेकिन आप वेट के साथ खेल रहे हो, आप वेट लिफ्ट कर रहे हो, तो आपको मसल गेन भी साथ में मिलते हैं। इस तरीके की जो ट्रेनिंग प्लान होती है वो आपने यूजुअली देखा होगा, जो पावर लिफ्टर्स हैं जो इस स्पोर्ट्स में है पावर लिफ्टिंग के, वो लोग अपने शेड्यूल में रखते हैं, क्योंकि उनको स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए होती है अपने कॉम्पिटिशन्स में लिफ्ट्स करने के लिए। सो सेकंड जो टाइप है वो है हमारा हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग। हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग आई थिंक 90% जो जिम में आप देखोगे ज्यादातर लोग हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग ही परफॉर्म करते हैं, लेकिन पता बहुत कम लोगों को होगा। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका वेट होता है वो होता है मीडियम से हाई। जो रेपिटेशंस होती हैं वो 6 से 12 होती हैं। इसमें जो रेस्टिंग पीरियड होता है वो 1 से 2 मिनट का आप रख सकते हो। ये आपकी जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है उसके कंपैरिजन में कम होता है आपका रेस्ट पीरियड। इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेनिंग का जो मेन और जो प्राइमरी फोकस होता है वो होता है आपकी मसल बिल्डिंग और आपकी मसल डेफिनेशन। जी हाँ, बॉडी बिल्डर्स जो प्रॉपरली जो इस स्पोर्ट्स में compete करते हैं, वो अगर आप पूछोगे तो सबसे ज्यादा हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग को ही प्रेफर करते हैं। और आपने भी, अगर आप बिगिनर हो, अगर आपने अभी कुछ दिन पहले ही वर्कआउट स्टार्ट किया है, आपने भी अब मेरे इन पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए रियलाइज कर लिया होगा कि आपके जिम में भी ज्यादातर लोग इसी टाइप की ट्रेनिंग को परफॉर्म करते हैं। तो ये हो गई हमारी हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग। तीसरा हमारा आता है एंड्योरेंस ट्रेनिंग। एंड्योरेंस ट्रेनिंग में क्या होता है, आप जो वेट्स होते हैं वो लाइट लेते हो, रेपिटेशंस आपके हाई होते हैं, कितने, 15 से 25 रेप। इसमें जो रेस्ट पीरियड है वो हम 1 मिनट से कम रखते हैं, 45 सेकंड का या 60 सेकंड का हमने रेस्टिंग पीरियड रख लिया। इसमें जो हमारा प्राइमरी फोकस होता है वो अपनी मसल्स के अंदर एंड्योरेंस बिल्ड करने का होता है, मतलब साथ ही साथ स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस आपकी मसल के अंदर बिल्ड हो। ये यूजुअली स्पोर्ट्स स्पेसिफिक या फंक्शनल टाइप की ट्रेनिंग प्लान में इंक्लूड किया जाता है एंड्योरेंस ट्रेनिंग। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द फोर्थ टाइप इज पावर ट्रेनिंग। पावर ट्रेनिंग का एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा। आपने ओलंपिक लिफ्ट देखे होंगे, जहां पे जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो वेट को नीचे उठाते हैं, फिर अपने चेस्ट के पास रोकते हैं, फिर उसको ऊपर तक लेकर जाते हैं, पुश करते हैं, प्रेस करते हैं। ये एक टाइप ऑफ पावर ट्रेनिंग है। इसमें आप एक फोर्स जनरेट करते हो, एक्सप्लोसिव फोर्स जनरेट करते हो किसी भी पर्टिकुलर लिफ्ट को परफॉर्म करने के लिए। इसमें वेट आपका रेंज करेगा मॉडरेट से हैवी, क्योंकि आप किसी भी पर्टिकुलर कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो रेस्ट पीरियड आप अपने सीएनएस के हिसाब से डिसाइड करोगे, लेकिन जो इसका प्राइमरी फोकस होता है वो होता है आपके ओवरऑल पावर को इंप्रूव करने के लिए। और चूंकि आप अगेन वेट्स लिफ्ट कर ही रहे हो, तो आपको साथ ही साथ आपको मसल गेन्स देखने को भी मिल जाते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, फिफ्थ टाइप इज द फंक्शनल ट्रेनिंग। आपने जिम में काफी लोगों को डिस्कस करते सुना होगा, आज फंक्शनल करेंगे, आज फंक्शनल करेंगे।
क्या होता है फंक्शनल? फंक्शनल ट्रेनिंग जो होती है वो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज लाइक मूवमेंट को रेप्लिकेट किया जाता है इस ट्रेनिंग में, और इस ट्रेनिंग को आप स्पोर्ट्स स्पेसिफिक भी रख सकते हो। एक एग्जांपल है जो योयो टेस्ट होते हैं क्रिकेट में, वो भी फंक्शनल ट्रेनिंग ही होती है। इसमें क्या होता है, हम यूजुअली इनको बॉडी वेट से परफॉर्म करते हैं या रेजिस्टेंस बैंड से परफॉर्म करते हैं या फिर केटल बेल, और अगर किसी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक की बात करें तो फंक्शनल इक्विपमेंट आपको सेपरेटली मिल जाते हैं वहां पे। नाउ इसमें जो प्राइमरी गोल होता है वो होता है आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। जी हाँ, अगर सपोज आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हो और अगर कोई एक बंदा फील्डिंग कर रहा है, उसके तरफ कैच आया, तो उसको क्या है कि उसको तुरंत रिलेट करना है कि ये कैच मेरे से इतने दूर है और मेरे को भाग के जाना है वहां तक उस कैच को ग्रैब करने के लिए। यहाँ पे आप मस्कुलर और न्यूरो इन दोनों का कोऑर्डिनेशन देखो, तो अगर आप इन दोनों के कोऑर्डिनेशन को देखोगे तभी एक फील्डर सक्सेसफुली जाके उस बॉल को कैच कर पाएगा। तो ये बेनिफिट्स होते हैं आपके फंक्शनल ट्रेनिंग के। मूविंग फॉरवर्ड जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग, अगर आप ये समझो आपको बहुत ज्यादा मसल नहीं बिल्ड करनी, आपको लीन रहना है और साथ ही साथ आपको एक्टिव लाइफस्टाइल रखनी है आपकी, सर्किट ट्रेनिंग इज द ट्रेनिंग फॉर यू। इसमें क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ एक्सरसाइजेस होती हैं जिनको हम बैक टू बैक परफॉर्म करते हैं। इसका जो सबसे बेसिक तरीका होता है डिजाइन करने का, उसमें आप क्या कर सकते हो, एक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग रख लो, नेक्स्ट आप रख लो एक एंड्योरेंस ट्रेनिंग, और नेक्स्ट रख लो आप एक कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग। इससे क्या हुआ, आपने पहले रेजिस्टेंस ट्रेनिंग परफॉर्म करी, फिर आपने एंड्योरेंस ट्रेनिंग करी और फिर आपने कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग करी। आप जब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हो आपको मसल ग्रोथ मिल रहा है, करेक्ट। जब आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहे हो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, और साथ ही साथ जब आप कार्डियोवैस्कुलर परफॉर्म कर रहे हो तो आपकी हार्ट हेल्थ भी अच्छी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका ओवरऑल वेलबींग अगर आप उसके लिए देख रहे हो तो आपके लिए सर्किट ट्रेनिंग है। फाइनली मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट ट्रेनिंग टाइप, दैट इज आइसोमेट्रिक टाइप। ये अगर आप सपोज किसी जॉइंट को स्ट्रेंथन करना चाहते हो, क्योंकि देखो इनडायरेक्टली अगर आप बात करो तो अगर आपके जॉइंट्स कमजोर होंगे तो आपके कोई भी लिफ्ट अच्छे नहीं होंगे, चाहे स्क्वाट हो चाहे डेडलिफ्ट हो। अगर आपके जॉइंट्स स्ट्रांग हैं तो आपके अदर लिफ्ट्स भी स्ट्रांग होंगे। सो आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग में क्या होता है, हम अपनी बॉडी को एक सर्टेन पोजीशन में होल्ड करते हैं अगेंस्ट अ रेजिस्टेंस या फिर वेट, हाथ में वेट लेकर भी। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे जॉइंट्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं। इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग से आपको कोई मसल गेन नहीं मिलने वाला, लेकिन इस ट्रेनिंग को परफॉर्म करके जो आप अपने जॉइंट्स को स्ट्रांग करोगे, उससे आप जो बाकी लिफ्ट्स अच्छी करोगे उससे आपको मसल गेन मिलेंगे। तो ये 7 तरीके की ट्रेनिंग मैंने आपको बताई, आप चूज करो आपके हिसाब से कौन सी ट्रेनिंग सही होगी आपके लिए अपने वर्कआउट प्लान को डिजाइन करने के लिए। कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होगा, जो भी ट्रेनिंग परफॉर्म करिए मेक श्योर करिए कि आपका फॉर्म जो है वो अच्छा रहे। कभी भी गलत फॉर्म में वर्कआउट नहीं परफॉर्म करना चाहिए, इंजरी होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है, इन एक्सरसाइजेस इन ट्रेनिंग्स में आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड का भी ध्यान रखना है। अगला आता है आपका रिकवरी। रिकवरी बहुत जरूरी है। आप ये सोचो अगर आप नेक्स्ट डे रिकवर नहीं हो तो आप कैसे अगले दिन अपने वर्कआउट को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। फाइनली आपका न्यूट्रिशन और डाइट। कंफ्यूज मत होइएगा, न्यूट्रिशन और डाइट के ऊपर वीडियो आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड, आगे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं। अभी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग और मजेदार कंटेंट लाइंड अप है हमारे साथ। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, शेयर करिए जितना हो सके, लाइक करिए इस वीडियो को। जल्दी मिलता हूँ कुछ नए टॉपिक के साथ। सी यू नेक्स्ट फ्राइडे।